पेरेंट्स, माय नेम इज नितेश उपाध्याय। आज हम बहुत ही अच्छी स्किल्स के बारे में जानेंगे जिसका नाम है प्री राइटिंग स्किल्स। आसान शब्दों में कहें तो लिखने से पहले की प्रक्रिया जो बच्चों को सिखानी होती है कि पेन होल्डिंग कैसे करेंगे, कैसे हम मैचिंग करेंगे, कैसे वर्ड्स को लिखेंगे, कैसे बच्चे को एक इनहेंस तरीके से बच्चे को काम करेंगे। इसमें हम सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे बच्चे को पकड़ना कैसे सिखाना है, पेन को कैसे होल्डिंग करना सिखाना है, कैसे हम बच्चे को उस तरीके से कैसे होल्ड करना सिखाएंगे, ये जानेंगे। सबसे पहले हम बच्चे को एक एक्टिविटी की तरह काम कराएंगे, जैसे कि चना सॉर्टिंग। चना सॉर्टिंग में हम बच्चे को प्लगर से 3 फिंगर्स यूज के तहत हम बच्चे को काम कराते हैं। अब हम फिंगर्स के बारे में जानेंगे, कैसे हम फिंगर्स को किस किस फिंगर से बच्चे को पकड़ाएंगे इस प्लगर को। पहला थंब, दूसरा इंडेक्स एंड तीसरा मिडिल फिंगर। इसका उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी 4th एंड 5th जो सबसे छोटी वाली उंगली है, इसको हम फोल्ड करके रखेंगे। फर्स्ट स्टेप हम बच्चे को ऐसे ही कराएंगे जैसे कि बच्चा पहली बार कर रहा हो। हम बच्चे को थोड़ी सी थिंग्स देंगे जो बच्चा उठाए। जैसे मैंने ये थोड़ी सी चीजें दे दी उसको करने के लिए। हमारे पास बहुत ही प्यारा बच्चा है आदि। सबसे पहले देखिए कैसे ये फिंगर्स को होल्ड करके उठा रहा है। दोनों फिंगर्स को इधर लगाएंगे एंड थम्स को धीरे धीरे जाके वहां पे रिलैक्स करके छोड़ देंगे। बच्चा कुछ प्रयास करेगा, अगर जो नहीं भी कर रहा है तो हम उसे सपोर्ट देंगे। सपोर्ट देके ही चीजों को आगे स्थानांतरित करेंगे। काम चलो आदि काम करते हैं। गुड, चलो उठा लो। गुड गुड, वेरी गुड। गिव मी हाई फाइव, गिव मी हाई फाइव। आदि गिव मी हाई फाइव। ये गिव मी हाई टेन, गिव मी हाई टेन, हाई टेन, हाई टेन, हाई टेन। ये गुड 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 गुड। आ जाओ, गिव मी हाई टेन दे दो, सर को हाई टेन दे दो। ये गुड बॉय। अब हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम बच्चे को ग्रिपिंग कैसे कराते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए। सबसे पहले हम बच्चे को ये थिक क्रेयॉन्स, हम कभी भी ग्रिपर का उपयोग नहीं करेंगे बच्चों के द्वारा। हम आदि को स्क्रबलिंग के लिए देंगे, क्योंकि बच्चे को सबसे पहले पूरा का पूरा ब्लैंक एक स्पेस दीजिए। चलो स्क्रबलिंग करो आदि, कम ऑन, स्क्रबलिंग स्क्रबलिंग स्क्रबलिंग। गुड। जैसा आप देख सकते हैं बच्चा इसमें कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, क्योंकि बच्चे को ये चीज पसंद आ रहा है। एक कलरिंग, दूसरी चीज बच्चे को ब्लैंक सीड्स, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। हम बच्चे को बाउंडेशन तब देंगे जब वो इस स्टेप को कंप्लीट कर लेगा। जैसे कि ग्रिपिंग उसको एक स्टेप आ जाए। इस ग्रिपिंग के बाद अगर जो ये ग्रिपिंग इस चीज से वो परमानेंटली काम करना शुरू कर देता है, देन हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। उससे थोड़ा सा पतला मार्कर का उपयोग हम इस पे भी करा सकते हैं, या फिर हम बोर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत बेटर होता है। बच्चे को एक प्रॉपर स्पेस दीजिए, चेयर एंड टेबल पे बैठने का तरीका उनको सिखाइए। बच्चे को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, बच्चा कैसे भी करे, हम उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है सिर्फ बच्चे की ग्रिपिंग पे, क्योंकि बच्चा पहले बार लिख रहा है, इसलिए उस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि बच्चा कैसे लिख रहा है। शुरुआत में बच्चा आड़ा टेढ़ा चाहे जैसे लिखे, हम उसको एप्रिशिएट करेंगे। कम ऑन, स्क्रबलिंग 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 स्क्रबलिंग। आदि अब हम कुछ नई एक्टिविटीज करेंगे। आदि लुक हियर, चलो हाथ यहाँ पे रखो। गुड, ये लो। गुड, वेरी गुड। लगा दो, लगा दो। चलो इसे उठाओ, इसे उठाओ। आदि उठाओ, इसे उठाओ। गुड बॉय, चलो लगाओ। गुड, चलो आदि उठाओ, उठाओ आदि। गुड बॉय, सही तरीके से पकड़ के करेंगे बेटू। गुड बॉय। बच्चों को कराते रहना है जिससे बच्चा उस चीज को कंटिन्यूअसली पेन होल्डिंग की तरफ जाए। इसमें ग्रिपिंग बन रहा है बच्चे का। ग्रिपिंग यूज करते हुए बच्चा अच्छे से फिर पेन होल्ड करेगा। दूसरा ले लो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड इट, होल्ड इट आदि, होल्ड इट। कम ऑन कम ऑन, गुड बॉय।
बैकवर्ड एक्टिविटीज इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि जब हम बच्चे को शिफ्ट करेंगे पतले स्टूडेंट जैसे पेंसिल पेन इन सब चीज के लिए, तब बच्चा अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा। सो डियर पेरेंट्स, इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे में सिटिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री राइटिंग स्किल्स तभी या राइटिंग स्किल्स तभी डेवलप हो पाएंगे जब बच्चा एक स्थान पर बैठ के काम करना सीखता है। फाइन मोटर एक्टिविटीज या फाइन मोटर स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसका पकड़ अच्छा रहेगा, तभी बच्चा अच्छे से प्री राइटिंग स्किल्स को डेवलप करेगा। मिड लाइन क्रॉसिंग, मिड लाइन क्रॉसिंग क्या होता है? बच्चे को बीच की राइटिंग बीच में लिखना सीखना। ये सारी चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चा धीरे धीरे करके एक एक स्टेप पे जाता है। हम शुरुआत स्लो करते हैं, कभी भी प्री राइटिंग स्किल्स में जल्दीबाजी नहीं करना है। हमें बच्चे को एक एक स्टेप करके आगे लेकर जाना है, जिसमें बच्चा कभी कभी थोड़ा सा इरिटेट भी होगा क्योंकि बच्चा राइटिंग नहीं करना चाहता। तो उस चीज को हम हमेशा इग्नोर करेंगे। इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि बच्चे का अगर जो मन नहीं है उस समय हम एक्टिविटीज को शिफ्ट करेंगे। तो पेरेंट्स, आज की वीडियो में हमने बात करी कि प्री राइटिंग स्किल्स का होना कितना जरूरी है बच्चों को राइटिंग कराने से पहले। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नितेश उपाध्याय, डेवलपमेंटल एजुकेटर, क्रिएटिव माइंड्स, गोरखपुर ब्रांच। थैंक यू।